दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप लोगों से निवेदन है, आप लोग कहानी सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कहानी सुनने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब यही दिन दिखने को बाकी रह गया था। बहू बिस्तर तोड़ रही थी और 72 वर्षीय सास इतनी गर्मी में रसोई में एक पाँव पर खड़ी है। जिस उम्र में मुझे बिस्तर पर आराम करना चाहिए, उस उम्र में मुझे बहू की सेवा करनी पड़ रही है। हाय रे मेरी किस्मत। मोहिनी जी जोर जोर से बोलती हुई खाना बना रही थी। वो भी सिर्फ खिचड़ी। दादी इतना चिल्ला क्यों रही है? आपकी वजह से ही तो राधिका दीदी खाना बनाने का काम छोड़कर चली गई। आपने उन्हें इतनी बुरी तरह से डांटा जो था। अब तो हाउस हेल्पर्स के ऊपर ऐसे हुक्म चलाती हैं जैसे आपने उन्हें काम देकर उन पर कोई एहसान किया। दादी, हम उन्हें सैलरी देते हैं तो बदले में वो हमारे कितने काम भी तो करते हैं। अच्छा भला आ रही थी राधिका दीदी खाना बनाने। आपको तो उनके बनाए खाने में रोज नुस्ख निकालना होता था। कल तो आपने उनके साथ कितना खराब बर्ताव किया। अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए काम छोड़कर चली गई बेचारी। अब आप ही संभालो रसोई में, मैं तो बाहर से खा लूँगा। पापा के खाने का भी इंतजाम करना होगा। आपको आपको तो पता है पापा को बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं है। मोहिनी जी के 21 वर्षीय पोते वंश ने कहा, तेरी माँ को तो ये रोज का हो गया है। कभी कमर दर्द लो, कभी पीठ दर्द, कभी 2-3 दिन तक लगातार सिर दर्द बोलकर बिस्तर पकड़ लेती हैं। मुझसे ज़्यादा बीमार तो तेरी माँ इस उम्र में ही हो गई है। अब तो उसे पूरे महीने 2 महीने की फुर्सत हो गई है। गर्भाशय का ऑपरेशन जो करा लिया है, डॉक्टर ने कुल बेड रेस्ट बोला है। मोहिनी जी बोली। मोहिनी जी की इकलौती बहू थी 45 वर्षीय सुमन। सुमन 2 बेटों की माँ थी, बड़ा बेटा वंश और छोटा बेटा आरव। मोहिनी जी की विवाहित बेटी मीना थी, जो अपने ससुराल में व्यस्त थी। खिचड़ी खाकर मोहिनी जी 2 घड़ी आराम कर ही पाई थी कि बर्तन मांजने वाली बाई का फ़ोन आ गया कि वो मौसम खराब होने के कारण शाम के काम पर नहीं आएगी। मोहिनी जी को बिस्तर पर लेटे लेटे ही फैला किचन सिंक में पड़े बर्तनों का ढेर नजर आने लगा। वो फुर्ती से उठी और बर्तन मांजने लगी। तभी पड़ोसन भारती आती है। मोहिनी जी ने दरवाज़ा खोला। नमस्कार मौसी जी, सुमन की तबीयत देखने आई हूँ। भारती ने कहा, अच्छा सुमन अपने कमरे में आराम कर रही है। जिस उम्र में बहू से सेवा करवानी चाहिए, उस उम्र में मुझे ही बहू की सेवा करनी पड़ रही है। उसकी गृहस्थी संभालनी पड़ रही है। देखो, झूठे बर्तनों का पहाड़ रसोई में पड़ा है, उसे भी साफ करना है। मोहिनी जी ने अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई। फिर रुक कर बोली, भारती तू तो किस्मत की धनी है। कितनी फुर्तीली बहू पाई है तुम्हें। शादी के 10-12 साल तो ही हो गए होंगे, उसे 2 बच्चों की माँ बन गई है। पर जरा भी नहीं लगती घर के साथ साथ अपने आप को भी सहमत रखा है। तुम्हारी बहू ने मेरी बहू की तरह बार बार बीमार पड़ते नहीं देखा। मैंने उससे मोहिनी जी ने कहा, हाँ कह तो आप सही रही है, पर ये सब आपके ही कर्मों का फल है। भारती बोली, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे ही बहू की चाकरी करनी पड़ रही है? मोहिनी जी ने आश्चर्य से पूछा, अरे मौसी जी, आपको पहले ही सोचना चाहिए था कि अगर बहू बीमार पड़ गई तो बुढ़ापा कौन संभालेगा। आपने तो बहू को हमेशा पराया ही समझा। जब आपकी बहू सुमन शादी करके आई थी तो एकदम तंदुरुस्त थी। अपने आते ही उसके कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी तो डाल दी, पर उसके खाने पीने का जरा भी ध्यान नहीं रखा। प्रसव के बाद माँ के शरीर में कमजोरी आती है। ऐसे में उसे आराम की सख्त ज़रूरत होती है। शरीर को पूरी तरह आराम नहीं देने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सब जानते हुए भी आपने सुमन की पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार नहीं दिया।
उसकी माँ का तो देहांत हो चुका था। उसके पिता ने आप पर भरोसा रखा और सुमन की डिलीवरी ससुराल में ही करवाने को राजी हुए थे। 40 दिन का आराम तो आपने उसे दिया ही नहीं। 21 दिन होते ही किचन में लगा देती थी उसे। भारती ने कहा, कैसी बात करती हो भारती, दोनों बच्चे कोई घर पर नहीं हुए, पूरा डॉक्टर इलाज करवाया था, सुबह शाम ना जाने कौन कौन सी ताकत की दवाइयाँ तो लेती रहती थी। बहू मोहिनी जी ने अपनी सफाई रखी। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, शादी के 3 साल बाद तक जब सुमन ने खुशखबरी नहीं सुनाई, तब आप इलाज करवाने के पीछे लग गई थीं। उसके दिन में ना जाने कितने दवाइयाँ खाती थी बेचारी, पर आपने ना उसके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा, ना शारीरिक। अच्छे भले घर की लड़की कुपोषण और एनीमिया का शिकार हो गई। भारती ने मोहिनी जी को सच्चाई का आईना दिखाया। मोहिनी जी को अपनी बहू के साथ किया एक एक गलत व्यवहार याद आने लगा। अरे बहू, थोड़ा पनीर और देना, ये ले बेटा, थोड़ा हलवा और ले ले। मोहिनी जी अपने बेटे और बेटी को बहुत मनुहार करते हुए खिलाती, यह जानते हुए भी कि बहू के लिए पर्याप्त खाना बचा ही नहीं है। फिर बोलती, बहू सब्जी में तो पनीर बचा ही नहीं है, ऐसा करो आलू डालकर खा लो। कभी कहती, कल के चावल पड़े हैं फ्रिज में, उसे गर्म करके तुम खा लो। कभी बची हुई आधी रोटी कटोरी दाल में एक कटोरी पानी मिलाकर दे देती। कभी कहती, गाय को या कामवाली को रात की रोटी देने से अच्छा तुम ही खा लेना। अरे इस उम्र में तो मैं बासी खाना नहीं खा सकती, तुम्हारी उम्र की होती तो बात कुछ और होती। अच्छा सुनो, थोड़ा दही है तो मट्ठा बना देना। सुमन ने सबके लिए पर्याप्त मट्ठा बना दिया। जानबूझकर मोहिनी जी बहू के हिस्से का भी मट्ठा पी जाती। अरे तुम्हारे ससुर जी फल लाए हैं, अब इस उम्र में तरह तरह की बीमारियों ने शरीर को घेर लिया है, इसलिए मेरा फल फ्रूट खाना जरूरी हो जाता है। लेकिन जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो दूध दही फल फ्रूट को हाथ नहीं लगाते थे। ससुराल में सबके खाने के बाद जो बच जाता था उसे ही संतुष्ट हो जाते थे। मोहिनी जी अक्सर बहू सुमन से यही कहती, यदि सास ऐसा बोले तो कहाँ से किसी बहू का खाने का मन करे। सास के व्यवहार से शरीर के साथ साथ सुमन का मन भी खराब हो चुका था। पति अनिल से कुछ कहो तो वो कहते, मैं सासू बहू के बीच में पड़ना नहीं चाहता। वो जानती थी कि उसकी मदद कोई नहीं आएगा और दोहरो जिम्मेदारी निभाना उसके लिए मुश्किल होगा। सुमन जवाब तलब करके बात नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसने पास के ही स्कूल में टीचर की जॉब के लिए आवेदन करती है और जल्दी ही उसे नौकरी मिल गई। तब तक उसके दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे थे। स्कूल के साथ साथ घर परिवार बच्चों की जिम्मेदारी सुमन पर ही थी। मोहिनी जी की भूमिका ना के बराबर ही रहती। उस पर भी सुमन के शरीर में पौष्टिक चीजें ना के बराबर ही जाती। जल्द ही सुमन कमर दर्द, पेट दर्द, घुटने दर्द और एनीमिया का शिकार हो गई। उसने जैसे तैसे 8-10 साल नौकरी की, फिर नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अरे मौसी जी, मैंने तो अपनी बहू को कह रखा है, परिवार का ध्यान रखने से पहले अपना ध्यान रखो। बहू की डिलीवरी के वक्त भर भर के देसी घी के मेवों से भरपूर लड्डू खिलाए उसे, ताकि कच्चा शरीर ताकत से भरपूर बन सके। अब जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं तो बहू को योगा क्लास भेज देती हूँ ताकि वो स्वस्थ रह सके, कमर दर्द पेट दर्द से पीड़ित ना हो, और वापस उसके आने तक बाकी का काम मैं संभाल लेती। शाम को मैं निकल लेती अपनी इवनिंग वॉक पर, तब वो रात के खाने की तैयारी करती है। अरे बहू का तन से मन से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो बुढ़ापे में सेवा कर पाएगी। वो भी खुशी खुशी भारती ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, चाहे बहू की इस हालत की जिम्मेदारी मैं ही हूँ। अगर मैंने उसका शुरुआती समय में ध्यान रखा होता, आज मेरी बहू तुम्हारी बहू की तरह स्वस्थ रहती। मोहिनी जी बोली, मासी जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सुमन को पर्याप्त आराम और अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा तो वह जल्दी ठीक हो जाएगी।
ऐसे समय में उसे आपके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा खाना बनाने वाली रख लीजिए। अपने निर्देश पर सुमन के लिए उसकी पसंद का ताज़ा पौष्टिक खाना बनवाई देखना। फिर तन के साथ-साथ उसका मन भी अच्छा हो जाएगा। भारती ने सुझाव दिया। मोहिनी जी ने भारती की सलाह पर अमल करना शुरू कर दिया। सास की बदलती छवि देख सुमन के स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। दोस्तों, बहू बीमार है तो उसे जताएं कि आपको उसकी फ़िक्र है। सास को पहले करनी चाहिए क्योंकि घर भी आपका है, बहू भी आपकी है। अनुभव और समझदारी में आप उससे आगे हैं। माना कि सास-बहू के रिश्ते में ये ज़रूरी नहीं कि प्यार का बदला प्यार से मिले, किंतु सास की पहल बहू के दिल में एक स्थायी जगह बना लेती है। प्यार की थपकी तानों की चोट से हमेशा प्रभावशाली होती है।